रिवर्सिबल एक्टिंग एसिटाइल कोलिनेस्टरेज पे जो एक्ट करते हैं रिवर्सिबल एक्टिंग ड्रग्स हम उसमें से हम सबसे पहला ड्रग्स फाइसोस्टिग्मीन पढ़ चुके हैं। अगला जो ड्रग है वो नियोस्टिग्मीन के बारे में। नियो फॉर एन फॉर नॉट। ये हमारे पास एक ऐसा ड्रग है जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या नहीं कर सकता, पास नहीं हो सकता और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पास पहुंच नहीं सकता। क्योंकि क्योंकि अगर इसकी बात करें कि बिकॉज इट कांट इफेक्ट, ये हमारे पास इफेक्ट नहीं करता है। इट कांट इफेक्ट व्हाट, इट कांट इफेक्ट लिपिड्स को, ये लिपिड्स लेयर को इफेक्ट नहीं कर सकता है। कौन सी लिपिड लेयर? ब्रेन की लिपिड लेयर को ये हमारे पास इफेक्ट नहीं कर सकता। क्या? नियोस्टिग्मीन एक ऐसा ड्रग है जो ब्रेन की लिपिड मेम्ब्रेन को हमारे पास इफेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि नियोस्टिग्मीन कौन सा ड्रग है जो एक तो लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, लिपिड लेयर क्रॉस नहीं कर सकता, तो ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस कर सकता, तो हमारे पास सीएनएस तक नहीं पहुँच सकता। नियोस्टिग्मीन का मेन फंक्शन क्या है? नियोस्टिग्मीन का हमारे पास अगर मेन फंक्शन की बात करें, इट विल एक्ट एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो जंक्शन है उस पे जाके एक्ट करेगा, लेकिन ये हमारे पास लिपिड को जाके लिपिड मेम्ब्रेन पे जाके कुछ एक्ट नहीं करेगा। इट विल एक्ट एट अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये हमारे पास किस पे एक्ट करेगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक्ट करेगा। मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन बताता हूँ। एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस की ऐसी कंडीशन है जिसमें कैल्शियम जो चैनल है, कैल्शियम चैनल पर कैल्शियम क्या हो जाता है, कैल्शियम चैनल की ऊपर डिपोजिशन हो जाती है, और उस डिपोजिशन की वजह से हमारे पास एसिटाइल कोलिन की जो स्टिमुलेशन है वो क्या हो जाती है, इट गेट डिक्रीजेस। कैल्शियम चैनल पर हमारे पास डिपोजिशन हो गई और वहाँ पर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर जो है उनकी स्टिमुलेशन कम हो जाती है, और उस कम होने की वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स कम हो जाता है। कैल्शियम इन्फ्लक्स कम हो जाता है तो डीपोलराइजेशन कम हो जाती है। डीपोलराइजेशन कम हो जाती है तो आगे जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ट्रांसमिशन कम हो। देखिए मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी आराम आराम से रिलैक्स होकर सुनते जाएं। देखिए कैल्शियम चैनल वहाँ पर ब्लॉक हुआ, कैल्शियम चैनल ब्लॉक है तो एसिटाइलकोलिन का जो स्टिमुलेशन है रिसेप्टर पर वो भी नहीं हो रहा, डिक्रीज हो गया तो उस पर कैल्शियम चैनल पे डिपोजिशन ऑलरेडी मौजूद है। वो डिपोजिशन होने की वजह से ये चैनल के डिक्रीज रिसेप्शन की वजह से पोस्ट साइनेप्टिक डिपोलराइजेशन इन्फ्लक्स कम हुआ, डिपोलराइजेशन कम हुई, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी ट्रांसमिशन कम हुई, तो ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होगी, ट्रांसमिशन हमारे पास वीक होगी। तो इसकी जो ट्रांसमिशन है हमारे पास क्या हो जाएंगी, इसकी ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होंगी, वीक होंगी। पहले ही ज़्यादा होगी लेकिन उसके बाद आस्ता आस्ता कोलिनर्जिक जो स्टिमुलेशन है वो हमारे पास कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन वक्त के साथ साथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये कहानी सुने, वक्त के साथ साथ कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन भी कम हो रही है नियोस्टिग्मीन में इन्फ्लक्स की वजह से। ये सारा जो यहाँ पर भी काम है, यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर ये काम है कि ये जो रिवर्सिबल है नियोस्टिग्मीन ये जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो एंजाइम है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। इस एसिटाइलकोलिनेस्टरेज पे क्या करेगा, इस एसिटाइलकोलिनेस्टरेज पे टेम्परेरी रिवर्सिबली ये हमारे पास क्या करेगा, बाइंड करेगा। जो ही रिवर्सिबली इसने बाइंड किया है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज के साथ, इसने रिवर्सिबली बाइंड किया है। जब इसने बाइंड किया है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज के साथ, जब बाइंड हो गया तब क्या होगा, तो इसका एक्शन को कम कर देगा। जब इसका एक्शन कम हुआ है तो एसिटाइल कोलिन की क्या हुई, एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन कम हुई। समझ आ रही कहानी? उसकी जब ब्रेकडाउन कम हो गई तो इसकी लाइफ टाइम क्या हो जाएगी,
इसकी लाइफ टाइम हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। लाइफ टाइम इंक्रीज़ हुआ, एसिटाइलकोलिन की रिसेप्टर पर जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, कम होने की बजाय वो ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा होगी तो हमारे माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में हमारे पास स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी। तो इसलिए न्यूरोस्टिग्मिन हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ब्लॉकेज जो माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन है इसमें हमें दिया जाता है और इसमें हम देते हैं। इसके अलावा एक माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन के अलावा हमारे पास सिमिलर कंडीशन दूसरी है, उसका नाम है ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम। ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम में भी यही कंडीशन होती है, उसमें भी हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन की ट्रांसमिशन से नहीं हो पाती। अभी उस ट्रांसमिशन ना होने की वजह से तो हम क्या करते हैं, उस ट्रांसमिशन तो हमारे पास एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज जो है उसकी हम क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन होने से उसकी ब्रेक डाउन एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को हम क्या कर देते हैं, हम स्टॉप कर देते हैं। जब वो स्टॉप हुआ तो एसिटाइलकोलिन क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हुआ, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हुआ, ट्रांसमिशन ज़्यादा, तो ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम भी इसी तरह ख़त्म हो जाती है। अगर कोई पेशेंट, नंबर थर्ड वन, अगर कोई पेशेंट को पॉइजनिंग हुई है किसकी वजह से, एक केमिकल, एक ड्रग्स की वजह से जिसका नाम है ट्यूबोक्यूरिन। ट्यूबोक्यूरिन की वजह से अगर उससे क्या हुआ है, अगर पेशेंट ट्यूबोक्यूरिन पे है और उसकी वजह से अगर उसका कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गया है और कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गया, तब भी हम क्या देंगे, हम बाबा जी अपना नियो देंगे। नियो को वही कहानी है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को टेम्परेरली इनहिबिट करेगा। जब इनहिबिट करेगा तो इनहिबिट करने से एसिटाइलकोलिन का एक्शन ज़्यादा करेगा, रिसेप्टर का एक्शन ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा होने से की वजह से हमारे पास कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हुए, इन्फ्लक्स हुआ, इन्फ्लक्स से डीपोलराइजेशन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो न्यूरोस्टिग्मिन हमारे पास शॉर्टली याद करें, न्यू कांट क्रॉस नॉट फॉर सीएनएस, कांट क्रॉस कांट इफेक्ट लिपिड, जब एक्ट करेगा तो कहाँ पर, एन फॉर न्यू, एन फॉर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके इफेक्ट करेगा। अभी अगर हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अलावा हमारे पास अगर इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारे पास एक साइड इफ़ेक्ट होगा जिसका नाम है हमारे पास जनरलाइज्ड ओवर स्टिमुलेशन। हमारे पास जनरलाइज क्या होगी, ओवर स्टिमुलेशन होगी और कोलिनर्जिक सिस्टम को हमारे पास ओवरली स्टिमुलेट कर देगा। अभी कोलिनर्जिक सिस्टम हमारे पास ओवरली स्टिमुलेट हो गए तो यहाँ पर हमारे पास स्वेटिंग हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास सेलिवेशन हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास लेक्री, देखें जितने भी कोलिनर्जिक सिस्टम के रिस्पॉन्स हैं, बॉडी जीआईटी के अंदर क्रैम्प हो जाएगा, यूरिनेशन हो जाएगी, पूरी कहानी आपकी यहाँ पर सफ़र होगी इसके ओवर स्टिमुलेशन की वजह से। मैं भी आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि आपका पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में किस तरह रिस्पांस होता है, कि अगर हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स दें तो हमारी बॉडी में किस तरह चेंजेस आती हैं और कौन कौन से रिसेप्टर कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो आपको फिर कंप्लीट समझ आ जाएगी। तो यहाँ तक न्यूरोस्टिग्मिन का आपकी कहानी पता चल गई है कि ये ऐसे एक्ट करता है। ट्यूबोक्यूरिन पॉइजनिंग में, ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम में, माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम जो वीक मसल कंडीशन है उसको, मसल जो ऑलरेडी पैरालाइज है जहाँ पर एसिटाइलकोलिन का ट्रांसमिशन नहीं हो रही है, तो उसमें हम देते हैं। अगला जो ड्रग है उसका नाम है पायरिडोस्टिग्मिन और दूसरा जो है एड्रोफोनियम। ये जो ड्रग है ये रिवर्सिबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी हम नेक्स्ट चाहते हैं पायरिडोस्टिग्मिन का फंक्शन क्या है। जो रिवर्सिबल फैमिली से जो हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है वो पायरिडोस्टिग्मिन या एम्बिनोमियम, जो दूसरे ड्रग्स हैं जो आते हैं, याद रखें पायरिडोस्टिग्मिन पी आता है और पी से आता है प्रोलॉन्ग। ये एक ऐसा ड्रग है जो हमारे पास जिसकी हाफ लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग है, कितने घंटे तक है, इसकी हाफ लाइफ अप टू 6 आवर्स तक है, जबकि बाकियों की आवर कितनी थी, बाकी की जस्ट 2 आवर्स थी। ये 6 घंटे तक एक्टिवेशन करता है। तो मैं आपको बताऊं तो ये पायरिडोस्टिग्मिन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज पे जाएगा, वहाँ पर रिवर्सिबली बाइंड करेगा। जब बाइंड किया है हमारे पास एसिटाइल जो है, कोलिन जो है, ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब ये इंक्रीज़ हुआ है तो इसकी ट्रांसमिशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ट्रांसमिशन ज़्यादा होगी, जो वीक मसल है उसमें क्या हो जाएगा, वीक मसल है वो हमारे पास सही हो जाएगा। तो जो ही वीक मसल हमारे पास ठीक हुआ है, लेकिन अभी अगर मैं देखें यहाँ पर बाकी 2 आवर तक काम कर रहे थे, लेकिन ये कितने घंटे तक काम कर रहा है, 6 घंटे तक काम कर रहा है। अगर इसकी पॉइजनिंग हुई,
अगर इस ड्रग्स की हमारे पास क्या हुई, इस ड्रग की हमारे पास पॉइजनिंग हुई तो वो कितने घंटे तक होगी? बाबा जी एक्शन भी ज़्यादा कर रहा है, लेकिन इसकी पॉइजनिंग भी हमारे पास 6 घंटे तक होगी, और पॉइजनिंग भी इसकी हमारे साथ क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा होगी। उसकी कम हो रही है, इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्यों ज़्यादा हो रही? क्योंकि एक्शन ज़्यादा कर रहा है, प्रोलॉन्ग एक्शन। तो देखें, अगर आप मैं एडवर्स रिएक्शन की बात करूँ, बाकी अगर एडवर्स रिएक्शन वहाँ पर सेलिवेशन, स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, जीआईटी, क्रैम्प, ये सारी चीज़ें अगर वो 2 घंटे तक हो रही हैं, तो यहाँ पर कितने घंटे तक भैया होगी? 6 घंटे तक। ओवर स्टिमुलेशन, ओवरडोज, ओवर इफेक्ट की वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट भी हमारे पास ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, उसका नाम है एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम हमारे पास रिवर्सिबल ड्रग्स की फैमिली से बिलोंग करता है, जो एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज को इफेक्ट करता है। एड्रोफोनियम एक ऐसा ड्रग्स है, इट एक्ट लाइक टेम्परेरी ब्लॉकर। ये टेम्परेरी ब्लॉकर की तरह एक्ट करता है कि हमारे पास कि मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ। ये शो करता है कि मैं भी कुछ एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज शो करता है कि मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या करता है? काम इससे कितना होता है? जस्ट अप टू 10 to 20 मिनट, 10 से लेकर 20 मिनट तक ये काम परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद इसकी एबिलिटी नहीं है। तो ये क्या मतलब? इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है। इसकी हाफ लाइफ क्या है? बहुत छोटी है, और बहुत कम टाइम तक ये काम करता है, एक्ट करता है। और याद रहे, ये किस फॉर्म में हमारे पास मार्केट में पाया जाता है? ये हमारे पास मार्केट में टेंसिलॉन की फॉर्म में पाया जाता है। अगर किसी पर्सन को वीक मसल्स हो रहे हैं टेम्परेरी, तो वहाँ पर एज अ सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट टेम्परेरीली दिया जाता है, ना कि परमानेंटली। 10 से 20 मिनट तक। देखिए, अभी कोई छोटी सी बीमारी है तो उसे आप पायरोडिस्टिग्मोन तो नहीं दे सकते ना, वो तो 6 घंटे तक एक्ट कर रहा है। आप उसे नियोस्टिग्मिन तो नहीं दे सकते ना, वो 2 घंटों तक एक्ट कर रहा है। फाइसोस्टिग्मिन तो नहीं दे सकते, वो 2 घंटों तक एक्ट कर रहा है। तो आप क्या देंगे? आप एड्रोफोनियम देंगे। तो एड्रोफोनियम से हमारे पास क्या होगा? एड्रोफोनियम से हमारे पास ये होगा कि टेम्परेरीली जो वीक मसल है वो वहाँ पर हमारे पास रिन्यू हो जाएंगे और वो एक्ट करेंगे। पायरोडिस्टिग्मिन हो गया, एड्रोफोनियम हो गया, और इसके अलावा फाइसोस्टिग्मिन हो गया, नियोस्टिग्मिन हो गया। दीज ऑल आर हमारे पास कंप्लीट कवर हो गए। ये कौन से सेशन में है? रिवर्सिबल में। और इरिवर्सिबल की बात करें तो इरिवर्सिबल आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ड्रग्स हैं, स्टेप वाइज मैनर में।